देखिए, बिहार चुनाव में जो है वो सरगर्मियां काफी ज्यादा तेज हो गई है और वहां की राजनीतिक गलियों में हलचल तेज है। लेकिन इसी क्रम में आपको हम बता दें कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी यात्रा पर निकलने वाले बिहार यात्रा पर कई जगहों पर जाएंगे। किन चीजों को लेकर के, किन मुद्दों को लेकर के वो बात करेंगे, चलिए उनसे जुड़ते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बिहार यात्रा पे निकल रहे हैं, क्या कहें? हाँ, जाना पड़ रहा है। किन कारणों से? ये विश्व के जितने भी सनातनी हिंदू हैं, विशेष करके भारत में रहने वाले, सदा से उनकी ये मांग थी कि उनके शास्त्रों में बताया गया है, उनकी परंपरा भी है कि वो गौ रक्षक होते हैं। गौ हत्या को किसी भी दशा में स्वीकार नहीं करते हैं। तो गौ हत्या बंदी हो जाए पूरे देश में और गौ हत्या को दंडनीय अपराध घोषित किया जाए और गाय को परंपरा ने माता कहा है, इसलिए उसको माता का सम्मान दिया जाए। ये मांग सदा से रही है हम लोगों की। लेकिन हमारा ही वोट लेकर के बनने वाली हमारी सरकारें कभी भी इस पर ध्यान नहीं देती रही हैं और 75-80 साल आज़ादी के भी अभी तक बीत चुके हैं। इस पार्टी से हमने आशा की, उस पार्टी से हमने आशा की, इस नेता से हमने आशा की, उस नेता से हमने आशा की। अब सबसे आशा हमारी टूट चुकी है। तो अब अंतिम आशा के रूप में मतदाता हैं। तो हम मतदाताओं के पास बिहार में जा रहे हैं कि आपके सामने वोट देने का अवसर आ रहा है। आप अपना मताधिकार ऐसे प्रयोग में लाइए जिससे गौ रक्षा हो सके। ऐसा लग रहा है कि आप वहां पे अपनी तरफ से किसी को चुनाव में खड़ा करने वाले हैं। हाँ, नहीं, वो इसलिए खड़ा करना हमारी मजबूरी है जी। क्योंकि हमने हर पार्टी से कहा था कि आप लोग कहिए, जो गौ रक्षा करेगा उसको हम वोट देने के लिए प्रेरित करें लोगों को। तो कोई पार्टी आगे नहीं आई। योगी आदित्यनाथ जी ने तो काफी पहल की थी। अब हमारी ये मजबूरी हो गई कि हम जो लोग संकल्प ले रहे हैं कि हम गाय के प्रत्याशी को ही वोट देंगे, उनके लिए कोई प्रत्याशी तो उपलब्ध कराएं। आखिर वो किसको वोट देंगे? तो इसके लिए हम सब जगह पे हर विधानसभा में अपना प्रत्याशी खड़ा करेंगे। जहाँ तक आपने आदित्यनाथ जी का नाम लिया, आदित्यनाथ जी ने गौ रक्षा के बारे में कोई ऐसा काम अभी तक नहीं किया है। उन्होंने राज्य माता के रूप में भी, वो कम से कम केंद्र में प्रभाव नहीं रखते हैं। राज्य के तो मुख्यमंत्री हैं, प्रभावशाली मुख्यमंत्री हैं। वो चाहते तो गौ माता को राज्य माता, उत्तर प्रदेश की राज्य माता के रूप में घोषित कर सकते थे। कम से कम माँ कह करके बुला देते। हम उनसे थोड़े कह रहे थे कि इतना रुपया दे दीजिए, हम उनसे थोड़े कह रहे थे कि इतना जमीन दे दीजिए। हम तो यही कह रहे थे ना कि कानूनी रूप से गाय माता को माता कह करके बुला देती है। तो राज्य माता कर सकते थे, लेकिन उन्होंने तो अभी तक नहीं किया है। तो जो माँ ही नहीं कह सकता माँ को, वो और क्या करेगा? कम से कम माँ तो कहे। खाना पीना ना दे चलेगा, माँ कमा खा लेगी, लेकिन कम से कम माँ को माँ तो कहे। माँ को माँ नहीं कह पा रहे हैं। आप कह रही हैं कि वो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं पता नहीं। जी, अभी कुछ दिनों से अनिरुद्धाचार्य जी का जो बयान सामने आया महिलाओं को लेकर के, काफी चर्चा है और आप भी स्वामी है, तो आप कुछ बताएं कि इस तरीके का जो बयानबाजी वो कर रहे हैं महिलाओं को लेकर, क्या सही है या किस दिशा में जा रहे हैं? जैसे क्योंकि आम लोग जो है वो बहुत भरोसा करते हैं स्वामियों के ऊपर, किस तरीके से आप इसे देखते हैं? ऐसा है कि उनका जो अनुभव रहा हो, हम तो नहीं कह सकते हैं। व्यक्ति अपने अनुभव के आधार पर बोलता है, उसके अनुभव के आधार पर उसकी धारणा बनती है और उसी तरह की बात वो कहता है। जहाँ तक हमारा प्रश्न है, हमको ऐसा मौका नहीं आया कि कोई बहन ऐसी मिली हो जिसके बारे में हमारे मन में धारणा बने कि ये चरित्रहीन है। तो हमको तो ऐसी कोई माँ बहन अभी तक मिली नहीं है, इसलिए हम तो ये नहीं कह सकते। मतलब आप किस तरीके से, गलत है ये उनका इस तरह का बयानबाजी? अब उन्होंने किस आधार पर कहा है, उन्हीं से पूछा जाना चाहिए। हमें तो समझ में नहीं आई बात, क्योंकि लाखों लोगों की नजर उन पर थी और इस दौरान ऐसी बात, उनकी बात समझ में नहीं आई। अच्छा ठीक है, नेपाल में जिस तरीके से तख्ता पलट हुआ है उसको किस तरीके से देखते हैं? धर्म, वहाँ राजतंत्र की स्थापना करने का नेपाल की जनता का मंतव्य है। वो चाहते हैं कि वेद मंत्रों से अभिषिक्त होकर के उनका राजा जैसे उनका शासन करता था वैसे करे, ताकि उसके राज्य में वो धर्म पालन करने में स्वतंत्र रहे। अभी जब से ये लोकतंत्र वहाँ पर लाया गया था, विशेष करके कम्युनिज्म, तो वहाँ पर जो सनातन धर्म का पालन करने वाले लोग हैं उनको कठिनाई होने लगी थी। तरह तरह से समस्या में डाला जाता था। वो गौ हत्या नहीं चाहते हैं। अब ये लोग गौ हत्या करके उसका वीडियो बना के ला के दिखा देते हैं उनकी आंखों के सामने। अब वो पछताते थे कि हमको ऐसा दृश्य देखना पड़ रहा है, अगर हमारा राजा होता तो इसको दंडित करता। तो इसलिए उन्होंने इस व्यवस्था को ठोकर मारी है और वो अब राजतंत्र वहाँ पर चाहते हैं। नेपाल में जिस तरीके से तख्ता पलट हुआ है, भारत के लिए क्या सीख हो सकती है? भारत को सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि भारत में भी ऐसी परिस्थिति देखी जा रही है विगत कुछ वर्षों से कि यहाँ की जनता को भी अपने मन की बात को कहने से रोका जाता है। तो जब मन में ज़्यादा बातें हो जाएंगी जिसको हम अभिव्यक्त नहीं कर पाएंगे, तो फिर वो एक दिन फूट पड़ेंगे, जैसा कि वहाँ फूट पड़ रहा है।
ठीक है। तो आज हमारे साथ जुड़े थे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी। उन्होंने कई मुद्दों पर आज हमसे बात की और बताया किस तरीके से जो चीजें समाज में हो रही है वो कितनी सही है और कितनी गलत है। तो आज की खबर में बस इतना ही। ऐसे खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहे हमारे चैनल रणवेरी न्यूज के साथ। मैं सुमलता, कैमरा पर्सन अमित के साथ। धन्यवाद।